वेलकम टू ओपन एक्सप्लेन। दोस्तों, पिछले 5 दिनों में आमिर अल महदी मंसूर अल गद्दाफी ये नाम बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पे भर की रिपोर्ट्स आ रही हैं इस नाम के बारे में। आमिर अल महदी मंसूर अल गद्दाफी, आखिर ये शख्स कौन है? आप जरूर जानना चाहेंगे। जी हाँ, ये वही शोर नेम है जो दुनिया भर में एक टाइम पर पॉलिटिकल स्टॉर्म का हिस्सा हुआ करता था, मुनव्वर अल गद्दाफी की वजह से। अब सोचिए, ऐसे नाम के साथ आप किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हज के लिए फ्लाइट लेने जा रहे हैं तो क्या हो सकता है? मुनव्वर अल गद्दाफी लीबिया का एक डिक्टेटर था। 1969 में उसने एक मिलिट्री कोप के जरिए लीबिया के किंग को हटाकर अपने आप को पावर में कर दिया। उसने अपने रूल को रेवोल्यूशन का नाम दिया, लेकिन असल में वो एक ऑटोक्रेटिक लीडर था जहां अपोजिशन बर्दाश्त नहीं होती है। तो उसकी आइडियोलॉजी अलग थी, नो कैपिटलिज्म नो कम्युनिज्म। उसने लिखा द ग्रीन बुक में और बनाई अपनी ही इंटरनेशनल थ्योरी। तो इंटरनेशनल लेवल पर उसका नाम जुड़ गया। लोकर बाय बॉम्बिंग में जैसे टेररिस्ट इंसिडेंट में उसे पाया गया, और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ कॉन्फ्लिक्ट से भी उसका नाम जुड़ा रहा, और एक आयरन फर्स्ट रूल से उन्हें जाना जाता था। तो 2011 में अरब स्प्रिंग के दौरान पब्लिक अपराइजिंग में गद्दाफी को मार दिया जाता है। तो जब आज भी कोई शख्स अल गद्दाफी शोरनेम के साथ एयरपोर्ट पर जाता है, चाहे उसका गद्दाफी से कोई लेना देना हो या ना हो, सिक्योरिटी अलर्ट हो जाती है। खैर, अल गद्दाफी का एक अलग से टॉपिक है, हम इस पे किसी और दिन बात करेंगे। पहले हम मेन टॉपिक पे बात करते हैं। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे आमिर अल गद्दाफी की। तो आमिर अल गद्दाफी जब हज के लिए निकले तो उनका इरादा मजबूत था, सब डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट थे, टिकट भी कंफर्म थी। लेकिन जैसे ही वो इमिग्रेशन डेस्क पर पहुंचे, सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने उन्हें रोक दिया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनका शुरनेम अल गद्दाफी था। ऑफिशियल्स को शक हुआ, कहीं ये शख्स मुनव्वर गद्दाफी के रिलेटिव तो नहीं, कहीं ये पॉलिटिकल या डिप्लोमेटिक इशू कोई क्रिएट ना कर दे। तो ऑफिशियल्स ने फौरन वेरिफिकेशन शुरू कर दी। जब तक वेरिफिकेशन होती, फ्लाइट टेक ऑफ के लिए रेडी हो गई। तो और फिर एक ऑफिसर ने आमिर से कहा, अल्लाह ने इस साल आपके लिए हज का इरादा नहीं किया है। आमिर ने देखा सब कुछ खत्म होता नजर आया, लेकिन उनका जवाब, मैंने नियत की है, इंशाल्लाह मैं जरूर जाऊंगा। ये सिर्फ लफ्ज नहीं थे, ये एक चैलेंज था तकदीर के लिए। और फिर हुआ कुछ ऐसा जो सोचने पर मजबूर करता है इंसान को, मतलब दुनिया के हर एक रहने वाले शख्स को मजबूर करता है ये सोचने पर। फ्लाइट ने टेक ऑफ किया, लेकिन कुछ ही देर बाद टेक्निकल फॉल्ट की वजह से प्लेन को वापस लैंड होना पड़ा। सोचा गया ठीक हो जाएगा, इंजीनियर्स आएंगे, रिपेयर किया जाएगा, और ऐसा ही हुआ। फिर से उड़ाया गया, फिर से टेक्नीशियन इशू हुआ, यानी एक ही फ्लाइट 2 बार फेल हो गई। तो पायलट ने एक बात बोली, फिर कहानी का टर्निंग पॉइंट यहीं बनता है, मैं ये प्लेन तब तक नहीं उड़ाऊंगा जब तक आमिर अल गद्दाफी को इसमें नहीं बिठाया जाता। आमिर को प्लेन में बुलाया गया, वो फ्लाइट में शामिल हुए और इस बार प्लेन सक्सेसफुली उड़ा। आमिर ने हज का सफ़र तय किया। लेकिन दुनिया में जो कुछ भी मुसलमानों के साथ हो रहा है, कुरान का उसमें कनेक्शन रहता ही रहता है। अगर आप कुरान की सूरा यासीन देखें, आयत नंबर 82 देखें, तो उसमें लिखा गया है, जब वो किसी शख्स का इरादा करता है तो कहता है हो जा, और वो हो जाता है। आमिर की नीयत ने यह दिखा दिया कि जब इरादा पक्का हो, ना ही कभी कोई सिस्टम आपके रास्ते में रुकावट बन सकता है। पर यहाँ पे एक सोचने की बात है, क्या हम अपनी ज़िंदगी में कभी नाम या सर्कमस्टेंसेस की वजह से रुक जाते हैं? क्या हम कहते हैं शायद ये अल्लाह की मर्ज़ी थी, या हम अपनी नीयत को इतना पक्का बना लेते हैं कि सिस्टम खुद रास्ता दे दे? आमिर की कहानी ये बताती है कि अगर नीयत क्लियर हो, इरादा स्ट्रांग हो, तो तकदीर भी फ्लाइट को 2 बार वापस भेजती है, सिर्फ आपके लिए। तो दोस्तों, ये थी एक कहानी, लेकिन सिर्फ एक शख्स की नहीं, ये एक लेसन है हम सब के लिए। नीयत और तकदीर का असली ताल्लुक क्या होता है, ये आमिर अल गद्दाफी ने दुनिया को दिखा दिया। आप भी अगर कभी लाइफ में स्टक महसूस करें या सिस्टम के अगेंस्ट जाएं,
تو یاد رکھے میں نے نیت کی ہے.